जमात-ए-इस्लामी हिंद ने अपनी मासिक प्रेस वार्ता अबुल फैजल एन्क्लेव स्थित अपने मुख्यालय पर की। इस प्रेस वार्ता में जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है और उसके साथ ही साथ साल 2020 में हुई जातिगत हिंसा और धार्मिक हिंसा पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के शरिया काउंसिल ने कोविड-19 के वैक्सीन के उपयोग के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि देश भर में वैक्सीन को लेकर मुस्लिमों के बीच एक असमंजस की स्थिति थी, जिसको लेकर भी शरिया काउंसिल ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। सेक्शंस में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, उसी तरह सहाफत में भी प्रॉब्लम पैदा कर रही है कि जो जर्नलिस्ट हुकूमत के सपोर्ट में हैं वो तो पूरा सोसाइटी को पोलराइज करने में, जहर उगलने में, हेट मॉन्गरिंग में लगे हुए हैं और जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन पर तरह तरह से एक्शंस ली जा रही है। खुद हुकूमत एक्शन ले रही है। कई जगहों पर तो अभी हाथरस वगैरह के जो वाक़यात हैं आपको मालूम है कि खुद हुकूमत की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन पर एक्शंस ली जा रही है और फिर पब्लिक की तरफ से भी वायलेंस हो रहा है। तो पहली चीज़ तो यह है कि हुकूमत जो ऑलरेडी मौजूद क़वानीन हैं उनको इस्तेमाल करते हुए स्विफ्ट एक्शन की तरफ मुतवज्जह हो और अगर उससे मसला हल नहीं होता तो फिर कानून साजी पर भी गौर किया जा सकता है। ऐसी कानून साजी भी हो जिसके ज़रिए जिस तरह डॉक्टर्स वगैरह को प्रोटेक्शन है उस तरह जर्नलिस्टों को भी प्रोटेक्शन फराहम किया जाए। सर, सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दें। सादतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो पिछले साल के मामले रहे हैं उनको लेकर और इस साल जो किसान आंदोलन चल रहा है उन सबको लेकर आपने वार्ता की। जो किसान आंदोलन दिल्ली में अभी जारी है उसमें किस तरीके से आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं और इसमें जो बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच उन सबको लेकर अब आप क्या कहेंगे? बहरहाल हम समझते हैं कि बहुत जो बुनियादी मुतालबात हैं किसानों के, एक तो ये है कि जो 3 फार्म लॉस बनाए गए हैं पार्लियामेंट में बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से, बग़ैर प्रॉपर डिस्कशन के और प्रॉपर टाइम दिए बग़ैर और प्रॉपर सेलेक्ट कमेटी वगैरह के ज़रिए उसकी स्क्रूटनी के बग़ैर उजरत में जो 3 फार्म लॉस मंजूर किए गए हैं उन फार्म लॉस को वापस लिया जाना चाहिए, इसलिए कि इसके ज़रिए कारपोरेट फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे मुल्क में आने का इम्कान है। बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस का एग्रीकल्चर पर डोमिनेशन, इसका इम्कान है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में और इवन ट्रेडिंग में, रिटेलिंग में कारपोरेट का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके नतीजे में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। अब अगर फार्म सेक्टर पर भी उनका गलबा हो जाए तो ये हमारे मुल्क की करोड़ों आबादी, गरीब आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी। तो इसलिए इन फार्म लॉस को वापस लेना ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी अहम चीज़ जो किसानों के मुतालबा है कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगली इंश्योर किया जाए। सिर्फ बयान देना और सिर्फ ज़ुबानी एश्योर करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बाकायदा लेजिस्लेशन के ज़रिए एश्योर किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम जो कॉस्ट है उसकी उससे 50% ज़्यादा MSP हो, इसको एश्योर किया जाए। ये 2 मुतालबात हम समझते हैं कि बहुत ही बुनियादी और अहम मुतालबात हैं। इन मुतालबात को हुकूमत को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए और इसमें किसी किस्म की अना और ईगो को आड़े आने नहीं देना चाहिए। ये एक मुल्क के इंटरेस्ट का मसला है, मुल्क की आबादी के इंटरेस्ट का मसला है। मध्य प्रदेश में जो कम्युनल वायलेंसेस हुए हैं उनको लेकर अभी क्या चल रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है ये वायलेंस बहुत ही कंडेमेबल है और ये सीरीज़ ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज़ जो मुल्क में चल रही है गुज़िश्ता कई सालों से, उसका हिस्सा है। जिस तरीके से हुकूमत और पुलिस और मीडिया ये सब लोग मिलकर एक तरह से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ उमट पड़ते हैं और ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि मरते भी कमज़ोर तबक़ात हैं और फिर बाद में गिरफ़्तार भी वही होते हैं और उन्हीं को बदनाम किया जाता है। तो ये बहुत ही कंडेमेबल और बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ है। इससे मुल्क का सोशल फैब्रिक मुतासर हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। कोई भी मुल्क समाज में पोलराइजेशन के साथ और इतने लार्ज स्केल डिवीज़न के साथ वो बाकी नहीं रह सकता। तो हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात को चेक किया जाए।
और सर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है उसमें उसको लेकर जो तमाम दिनों से बातें चल रही हैं कि उसमें एक ऐसे जानवर के जो हिस्से हैं उससे लिए गए कुछ पदार्थ हैं और उसको लेकर जो शरिया काउंसिल बनी, आपका क्या मत होगा उस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस ताल्लुक़ से पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन्स लॉन्च होने जा रही है उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, अभी क़तई तौर पर ये बात मालूम नहीं हुई है। कुछ इश्कालात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि उसमें बाज़ नाजायज़ अज्जा शामिल हैं, लेकिन उसके अज्जा क्या क्या हैं उसमें और क्या उसमें कोई नाजायज़ चीज़ शामिल है, अब तक ये बात क्लियर कट मालूम नहीं है। उस वक्त तक उसके बारे में कोई बात कहना मुमकिन नहीं है। जी, तो अभी जो एक ड्राई रन पे सरकार ने वैक्सीन के उसके ड्राई रन शुरू कर दी है, आज से कुछ स्टेट में चालू हो गई हैं और अभी जो लगेगी वैक्सीन, जो ट्रायल भी हो रहे हैं, तो उस पर क्या है, किसको आप कहेंगे कि लगवाएं या ना लगवाएं जो मुस्लिम है? जी, तो जो वैक्सीन्स लॉन्च होने जा रही है जिसके बारे में उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसके ताल्लुक़ से अगर ये बात मालूम हो जाए कि उसके अज्जा में कोई नाजायज़ जो शामिल है और उसके अलावा कोई दूसरी दवा मौजूद न हो, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि चूँकि इंसानी जान बहुत कीमती है, हलाकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आइंदा भी मज़ीद हलाकतों का इम्कान है, ऐसी सूरत में ऐसी वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा एक बात ये भी कहते हैं कि जिन चीज़ों की हकीकत और माहियत तब्दील हो जाती है उनमें हुर्मत बाकी नहीं रहती है। वैक्सीन्स में अगर किसी नाजायज़ जुज़ इस्तेमाल किया गया है, तो उसका जिलेटिन इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी हकीकत और माहियत बदल जाने के बाद उसमें हुर्मत का हुक्म बाकी नहीं रहता है। ऐसी सूरत में जो वैक्सीन्स लॉन्च होने जा रही है उसका इस्तेमाल करना जायज़ होगा, फ़ुक़हा की नज़र में उसकी इजाज़त होगी। लेकिन अगर कुछ और वैक्सीन्स भी लॉन्च होती हैं, उनमें से बाज़ के बारे में क़तई तौर से मालूम हो जाए कि उसमें कोई नाजायज़ जो शामिल नहीं है और किसी के बारे में शुबा हो कि इसमें कोई नाजायज़ जो शामिल हो सकता है, ऐसी सूरत में तरजीह उन वैक्सीन्स को दी जाएगी जो कि साफ़ हों और उनके बारे में ये क़तई तौर से मालूम हो कि उनमें कोई गलत जुज़ शामिल नहीं है। लेकिन अगर अभी कोई एक ही वैक्सीन आ रही है और उसके बारे में कुछ शुबहात भी हैं, तो उन शुबहात के बावजूद भी इन असबाब से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में जब और वैक्सीन्स लॉन्च होंगी तो फिर उनमें से हम देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन्स जो हैं जो कि जिनमें कि शुबा नहीं है, फिर हम उनको इस्तेमाल करने का मशवरा देंगे।